सेजिटेरियस, आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे। पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस सभी को शामिल रहेंगे। ठीक है, तो रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है आपने। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरीके से अगर आपकी राशि धनु है, आप सेजिटेरियस है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। न्यू बिगनिंग्स, न्यूनेस, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, इन सब के साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रेगनेंसी न्यूज़, बच्चे को लेकर कोई आपको तारीफ मिलना, मीन्स कि आपके बच्चे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर उनके द्वारा आपको कोई नेम एंड फेम मिलने के चांसेस। ये कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है, मीन्स कि 16 से 31 तारीख के बीच में आप जो चाहेंगे, ठीक है, जो चाहेंगे वो चीज़ें पूरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि गलत चीज़ मांगना या फिर जो मिल ही नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं है, उनकी मांग करेंगे तो वो तो भाई नहीं हो सकती ना। देखते हैं आगे। डेस्टिनेशन का कार्ड आया है, जहाँ होना चाहिए आपको वहाँ पहुँचा दिया ही जाएगा, और जो आपके भाग्य में है वो आपको सारे सवालों का जवाब आपको इन दिनों मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर किसी को आपके लाइफ से कट आउट किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि डेस्टिनी में इतना ही साथ लिखा हुआ था। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब भाग्य का साथ आपके साथ है। आप कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे रास्ते बंद हो चुके हैं उनके साथ कनेक्ट करने के। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, ठीक है, जिससे एटलीस्ट एक बार लास्ट बात उससे मैं कह सकूं, लास्ट बार उसे देख सकूं। तो आपको कहा जा रहा है कि कॉलिंग इन योर सोलमेट, भगवान के आगे क्या किसी की चलती है? तो आपको यही कहा जा रहा है, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है। अगर मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर आपके स्पाउस किसी और से कनेक्टेड है और आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं आपको बिखरती दिख रही है, तो आपको कहा जा रहा है प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए और भरोसा रखिए भाग्य पे। अब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप बहुत कहते होंगे पास्ट में, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप जो सोचेंगे नहीं ना वो भी आपके साथ हो जाएगा इन पॉजिटिव वे। आपको भगवान किसी तरफ धकेल रहा है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते वही चीज़ें आपके साथ हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि तुझे तो भाई ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइक आप इतने सक्षम हैं, आप एक जॉब कर सकते हैं, आपको पता है आपका पार्टनर धोखेबाज है, तो आपको कहा जा रहा है कि वो कीजिए। शायद ये परिवर्तन, ये धक्का आपको इसीलिए मिला है कि अगर हमें वो क्वालिटीज़ है तो हमें वो करना चाहिए। तो उसके बाद नो मैटर्स कि वो हमारी लाइफ में रहता है या नहीं रहता, अगर हमारे बच्चे हैं तो कम से कम हम उसकी देखभाल कर सकते हैं और ख़ुद की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा रुपया ही होता है इस दुनिया में। ठीक है ना। और ये बिल्कुल यथार्थ बात है, चाहे इसे कोई माने या ना माने। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पहले पहले तो पसंद नहीं करेंगे,
लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा ना, वो किसी फाइनेंशियली स्ट्रांग, बहुत लोगों के साथ देखा है, बहुत लोग अनकंडीशनल लव भी करते हैं, लेकिन आज के लव में बहुत ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होती है और कहीं ना कहीं सिचुएशनशिप बन गई है रिलेशनशिप से ज़्यादा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ किसी ऐसे इंसान को भी डिटैच करवाया गया है ना, जहाँ आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे वहाँ से, लेकिन आपको जिसे कहते हैं ना 30% तो क्या, आप अपना 90% भी दे रहे होंगे ना, वो आप अपना 5% 10% भी आपको नहीं दे रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे चीज़ों को मत मांगिए, आप ऐसी चीज़ों को मत मानिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके भाग्य में था ही नहीं। ये प्लेफुलनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस रिश्ते में सिर्फ प्लेइंग एनर्जी थी, ठीक है ना, प्लेइंग एनर्जी थी। आई डोंट नो ये वाला मैसेज कितने जनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर गिविंग एनर्जी में थे ना सेजिटेरियस, तो आपको कहा जा रहा है, और ये पर्सन आपको घोस्टिंग करता था या करती थी, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, खुद गलती करके आपको ऐसा रिएक्ट करना कि आपने सारी गलती की है, तो आपको कहा जा रहा है कि मत मांगिए ऐसे पर्सन को, क्योंकि उसकी वापसी नहीं होने वाली, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यही मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा उनकी एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं, हर कोने में, हर जगह, कहीं उनका नाम दिखना, कहीं कुछ, कहीं उनके बर्थ डेट दिखना, ये सब आपको दिख रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद उनकी वापसी होने वाली है। लेकिन अगर वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे हैं आपके साथ, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे इंसान को मत मांगिए अपने लिए, क्योंकि फिर नरक जैसी जीवन ही हो जाएगा। वैसे भी हो ही रही होगी, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कौन बर्दाश्त करता है। कोई एक चीज़ है यहाँ पे रिवील होने वाली है, ठीक है, रिवील हो चुकी है। दरवाजे के उस पार की कहानी आपको नहीं दिख रही है, शायद आप कुछ किसी सच को अनदेखा कर रहे हैं। अगर आपके सामने ना कोई अपने लुक्स को लेके, अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा दिखाता है ना, या दिखाती है, तो वहाँ पे समझिए, वहाँ पे ना चीज़ों को थोड़ा सा मतलब जानकारी जुटाने को आपको कहा जा रहा है, क्योंकि शायद जैसी चीज़ें आप देख रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हैं। शायद आपके सामने आपके पार्टनर ऐसे दिखाते होंगे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो बहुत सक्षम है, वो उनके पास सब कुछ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो जितना दिखा रहे हैं शायद उसका 1/4 ही उनके पास हो, ठीक है। वो शायद इसलिए आपको ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ऊपर का लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों के लालच की वजह से भी कुछ कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। आपकी तरफ से उन्हें हर तरीके का सपोर्ट मिलता है, हर चीज़ मिलता है, आपने उन्हें बहुत कुछ मीन्स एक टाइम पे दिया भी होगा, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कहीं आप जाएंगे, कहीं आपका कार्ड या कुछ ऐसा होगा, मीन्स आप ना वहाँ पे अपने पार्टनर से मांगेंगे शायद पैसे, ठीक है, रोल रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये झूठ है, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा झटका लगेगा ये बात जान के कि ये जितना मेरे सामने दिखाता है या दिखाती है उतना इसके पास कुछ भी नहीं है। ओके, मैरिज लाइफ के लिए भी यहाँ पे एक मैसेज आया है कि अगर आप मैरिड है, आपके पार्टनर आपको बहुत निगलेक्ट करते आए हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए, आप अपनी फीलिंग्स रखते हैं, वो अपने उधेड़-बुन में ही खोए रहते हैं। ओके, आप कुछ कहते हैं ओके में जवाब दे दिया, ऐसे से कुछ
अब आपकी आदत पता है कैसी बन गई है सेजिटेरियस, कि आपको भी उनके रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स आंखों के सामने है, ठीक है, कुछ मांगा दे दिया, कुछ कहा कर दिया, लेकिन अब आप उनके लिए उनसे अपने लिए समय नहीं मांगते। लेकिन अब देखेंगे कि उनकी तरफ से एक प्लेफुलनेस की एनर्जी आप देखेंगे आते हुए अपनी तरफ। ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर आप फाइनेंसिस एंड करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, तो ये जो 16 से 31 का टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मतलब कि जो फालतू की चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ से, अगर आप हटा देते हो, आपको दिख गया है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं ये मौके का फ़ायदा, मेरे रिश्ते का फ़ायदा, मेरे भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, आप कट आउट कर देते हो तो ठीक है। लेकिन फिर जब ऊपर वाला करेगा ना, नहीं आप कर पाए, अगर वो करेगा ना, ऊपर वाला करेगा ना, वहाँ आपको तकलीफ़ फिर ज़्यादा होगी। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का जो फेस चल रहा है आपके बीच में, किसी किसी पार्टनर की लाइफ में इतना ज़्यादा अब ओवरवेल्म हो गई है एनर्जी, मैं देख रही हूँ कि रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी एक्शंस होंगे या नहीं वो टैरो में हम देखेंगे, लेकिन फीलिंग्स में, थॉट्स में, इंटेंशंस में है कि ये पुराने पलों को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। किसी कपल को जाते आते देखते हैं ना, या सेम चीज़ें देखते हैं तो बहुत याद करते हैं। इन्होंने एक टाइम पे पास्ट में आपको दिखाया है कि ये अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब बहुत बहुत याद कर रहे हैं आपको। आपके ऊपर इन्होंने किसी रिश्ते को छोड़ा था, अब ये महसूस कर रहे हैं कि जो बात उसमें थी ना, मेरे सैज में थी, मेरे धनु राशि वाले में थी, वो बात इसमें नहीं है। मैंने हीरा छोड़ के कांच को चुन लिया। देखते हैं आप टैरो से इस टाइम पे कुछ नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन वालों के बीच में ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना शायद आपको ढंग से जवाब दे नहीं रहे हैं। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रही है। यस, अगर आपको लग रहा है ना कि वो थर्ड पार्टी एनर्जी में है, तो यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है उनका करियर एंड फाइनेंस बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे, बजाय कि किसी और के साथ ये इंक्लूड है। ऐसा नहीं है, ये आइसोलेट है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना आपके साथ अपने रिश्ते की डेप्थ को ऐसे देखते थे कि टेम्पररी चीज़ों में नहीं फंसना, परमानेंट चाहिए। ये शायद आपको शादी की कमिटमेंट वगैरह भी मतलब बीच बीच में बोलते होंगे कि अब हमारे रिश्ते को नाम देने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। लेकिन एक डाउनफॉल आया है इनकी लाइफ में जिसमें ये पूरी तरीके से आइसोलेट हो गए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे यही आ रहा है कि अगर आप इन्हें गलत समझ रहे हैं ना, ये इस टाइम पे तो आपसे सच नहीं बोलेंगे या नहीं बोल रहे हैं। आप पूछ रहे हैं इनसे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेल है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि भाई एक मेल के लिए एक फीमेल के सामने, जिसे कहते हैं ना, एक अंदर से चीज़ आती है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, ठीक है, क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं मेल्स को ये सिखाया जाता है कि भाई तुम स्ट्रांग हो, तुम कैसे रो सकते हो किसी के सामने। तो इनडिसाइसिव सी कोई यहाँ पे एक मैसेज है कि ये सोचते हैं कि ये आपके एबल नहीं है, आपके योग्य नहीं है, ये शायद आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, ये आपके शौक़ पूरे नहीं कर पाएंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे। ये आना तो चाहते हैं, इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत याद तो कर रहे हैं, रियूनियन भी चाहते हैं आपसे, लेकिन अब देखेंगे कि एक्शंस में कुछ आता है या नहीं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। धनु राशि, हाई प्रीस्टेस, दिल में बहुत इमोशंस छुपे हुए हैं, प्योर लव की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है, सोल सर्चिंग है, यस, बहुत मैच्योर डिसीजन लेने में आप लगे हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा दोराहे में है तो वो एक एक्शन की वजह से टूट जाए।
इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से। उसके बाद लास्ट डिसीजन बनाएंगे कि आप में ये जिसके लिए भी मैसेज है ये है कि आप बहुत ही समझदारी से मुझे एक्शन लेते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपको सच नहीं बता रहे ना, बजाय आप उनको दोष देने के, आप भी उनके आइसोलेशन के कारण को जानना चाहते हैं। वो गोल गोल बातों में आपको घुमाएंगे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे। यस, उनके इनडिसाइसिवनेस का कारण, उनके आइसोलेशन का कारण जानने में आप लगे हुए हैं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड आया है कहीं ना कहीं कि सच की तलाश में। ठीक है, कि सच क्या है मुझे जानना है। आपको भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने इमोशंस को दबा के रखना, उसमें देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इन दिनों आपकी जो है ना फेमिनिटी, डिवाइन फेमिनिटी, जो एक परफेक्ट पार्टनर होता है, उस रूप में आप उभरते दिख रहे हैं। शादी को बचाने की पूरी कोशिश, शादी में जो चीज़ें होनी चाहिए, पार्टनर को स्पेस देना चाहिए, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, वो हर चीज़ करना जो एक रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग हाइट्स दे। यस, और इसी बात से आपको बहुत प्रभावित हो रहे हैं लोग। ये मैसेज उनके लिए भी रहेगा जिनके घर में बातचीत चल रही है शादी की। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अगर आपकी शादी फिक्स होने वाली है इस पर्सन के साथ, नो मैटर्स की अरेंज या लव, यहाँ पे अरेंज या लव की बात नहीं कहूँगी मैं, फिक्स हो गई है या बातचीत चल रही है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप किसी इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं। रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। 294 डेट इम्पॉर्टेंट है, 7। यस, इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना, अपने एक्शंस को सही दिशा में यूज़ करना, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर। 2947 डेट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या हाल है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा धनु राशि। मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया हुआ है 29 मार्च को, जो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। इंस्टाग्राम पे भी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ मैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। उनकी फीलिंग्स तो भाई आपके प्रति, आपको लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शा रही है कि ये चाहे आपसे जितने भी दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही क्यों ना है, ठीक है, ये ऑलवेज फील कि कनेक्टेड टू यू, ही और शी जो भी है, ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। हमेशा ये फील करते हैं कि डजेंट मैटर कि हमारी एक शहर से दूसरे शहर में दूरी है, एक देश से दूसरे देश की दूरी है, ठीक है, हम हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं। और अब शायद आप दोनों के बीच में ना शादी की बातचीत हो रही है, कि इस रिश्ते को अब एक शादी का नाम दिया जाए और दूरी को ख़त्म किया जाए। क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और मैं देख भी रही हूँ कि सेजिटेरियस की शायद आपके पार्टनर आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल लेकर आएंगे। अप्रैल में ही ये एनर्जी अलाइनमेंट होते देख रही हूँ मैं। और जैसे कि मैंने कहा डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पे, आपके अंदर जो प्रतिभा है ना, अब आप उसे पब्लिकली उभारने वाले हैं। अगर किसी ने आपको बहुत नीचा दिखाया है, अब आप अपने आप को साबित करेंगे। मैंने कहा ना, सबसे पहले ही जो थीम कार्ड है आपका, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि भाग्य आपके साथ है।
ठीक है। बस जो जिस तरह से आपको निकाला जा रहा है, जिसको आपके लाइफ से निकाला जा रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए बस। 4 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 14, 5, और साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब लव मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए सेजिटेरियस। कोई तो है बहुत बेसब्र है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो रियूनियन का कार्ड आया है, ड्रामा। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्थिति को, आपकी बातों को, ठीक है। और आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, इस समय ये आपसे बात नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, आइसोलेशन की एनर्जी आई है, इनडिसाइसिवनेस की यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड द पैशन इज टू मच। अब एडवाइस कार्ड देखेंगे। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत एडवाइस कार्ड आया आपके लिए। अंडरस्टैंड योर बॉडी, जैसे कि मैंने आपको कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कोई कमतर समझता है, कुछ भी समझता है, आपको इन सब बातों का कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, ओके। और अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे कि लव कनेक्शंस में ही मैं सबसे पहले ये चीज़ मानती भी हूँ और हमेशा कहती भी हूँ, तो आप ये सोच के उस इंसान को मत दे, ठीक है, कि मैं जितना दे रहा हूँ, मैं जितना उसके साथ कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ उतना ही करे, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हर ज़ोडिएक साइन के इमोशंस अलग तरीके के होते हैं। जैसे आप फायर साइन है, लेकिन तीनों ही फायर साइंस के कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप 4 मैसेज भेज रहे हैं तो आपका पार्टनर 8 मैसेज भेजे आपको, आप अगर करंटली जवाब दे देते हैं तो आपके पार्टनर भी आपको करंटली जवाब दे, तो ऐसी उम्मीद आपको रखने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप इस हरकत से हर्ट हो, ओके। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, स्पेशली प्यार वाले रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन होता ही नहीं है, क्योंकि अगर कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन हर्ट, कोई इंसान या कोई व्यक्ति हमें नहीं हर्ट करता है, हमारी जो उम्मीदें होती हैं ना वो हमें हर्ट करती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। प्यार कोई लेन देन का नाम नहीं है, कोई सौदा नहीं है, ओके। तो आप दीजिए, बेशक दीजिए, उम्मीद भी रखिए कि सामने वाला मुझसे प्यार करे, लेकिन उतना ही उम्मीद मत कीजिए कि मैं जितनी करती हूँ उतनी ही शिद्दत से वो भी करे, ठीक है।